बाप कितना खुश है और उसकी आंखों में जो है वो आप खुशी के आंसू देख सकते हैं। वो मतलब एक मैं ये समझता हूँ कि वो नेहाल है कि उसके होने हाल ने उसके लिए वो काम सर अंजाम दिया है। पूरी कौम पे एहसान किया है इन्होंने, आंसू पूरी देखे। कौम पे एहसान किया है और अल्लाह इनको मजीद तरक्की दे। ये आंसू किस चीज के हैं, मतलब कौम को बताएं जरा। ये आंसू है कि जी मेरी औकात दे कि मैं इस पेड़े जितना करदा कच्ची हत्था मजदूरी करके पाले अजले रो और मैं किसी से भूखा रहेगा, मैं किसी का मान का भूखा, मैं खुदा वास्ते नहीं मरनागा। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे के लिए जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है ये मेरी औकात के आंसू हैं। बाप की इनकिसारी और बाप की जो आजी है वो चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि जमीन पर पैदा होने वाला वो अरशद नदीम आज किस तरीके से उफक के सितारों का एक जगमगाता हुआ वो तारा बना है जिसने इस पूरी कौम को यकजा करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। अरशद नदीम के वालिद साहब एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने जा रहे हैं, लेकिन उनसे पहले चौधरी औरंगजेब साहब ने अल कबीर टाउन में इनको 1.5 करोड़ रुपए मालियत का एक किनाल का प्लॉट देने का ऐलान किया है। ये सिर्फ प्लॉट नहीं दे रहे, प्लॉट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन करके एक किनाल का घर भी बनाकर दे रहे हैं और इसी के साथ साथ सारी जिंदगी जब तक अरशद नदीम उस घर में रहेगा उसको कोई यूटिलिटी बिल नहीं आएगा, उसके गैस के बिल भी फ्री होंगे, उसका बिजली का बिल भी फ्री होगा और ताहयात उसको बिजली भी फ्री दी जाएगी। ये तमाम के तमाम इनामात की बारिश जो है ये चौधरी औरंगजेब साहब ने इनके वालिद साहब के सर पर की है। और वालिद साहब जो है एक मिस्त्री है, वो मिस्त्री जो लोगों के घर बनाते हैं। जब पहली दफा अरशद ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जी मैंने वो जेवलिन लेना है, तो इन्होंने कहा ओ की हुंदा है, और उसके बाद एक बड़ा जो एक डंडा होता है, एक पाइप होता है, उसके आगे एक लोहे का कील लगाकर रस्सी से बांधकर उसको जेवलिन तैयार करके दिया। असल में जो प्रोफेशनल जेवलिन तैयार होता है उसकी कीमत 8 से 9 लाख रुपए है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से उसके लिए एक जुगाड़ लगाया और जेवलिन तैयार करके दिया। अगर आपके अंदर भूख हो, आपके अंदर लगन हो, डेडिकेशन हो, तो यकीन करें वो भूख इतनी खतरनाक बन जाती है कि आपको ओलंपियन चैंपियन बना देती है। अरशद नदीम जो बॉडी बिल्डिंग के लिए अपने पास रॉड रखता था, उसने घी के डब्बों के अंदर सीमेंट डालकर उसको सुखाया और उस कंक्रीट के जरिए उसने जो है वो अपने लिए वेट लिफ्टिंग का सामान तैयार किया। उसके घर के बाहर एक प्राइमरी स्कूल था जिसके अंदर जाकर वो अपने ये थ्रो करता था, और वो स्कूल इतना बड़ा नहीं था कि थ्रो जो है वो उसके हाथे से बैठ जाती, वो क्रॉस करता था और वहां जाकर तमाम के तमाम रूल्स अंजाम देता था। चाचा जी तानू बहुत ज्यादा खुशी है, ਅਸੀਂ भी बहुत खुश हाँ, लेकिन उस वक्त किसी ने ਉਹਨੂੰ ਜੈਵਲਿਨ ਤੇ ਸਟਿਕ ਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਲਿਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। मैंने कहा जी तू गरीब घर का बच्चा तू डंडा जा फड़ छड़ यार। मैं किते गया बाहर, वहां से सोटी लिया तोती है उन्हें सामने चला ली, मैं आप सुटना शुरू कर लिया। ਉਹ ਬਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਲਾਇਆ रस्सी ਨਾਲ? मैं किसी पट के लिया मेरे प्यो यार गिला ही लंबी सोटी लिया। किसी की फसल से ये कह रहे हैं कि मैं वो उसको पट के लाया सी, यानी उखाड़ कर लाया था और उस पाइप के आगे उस लोहे को लगाकर एक बांस की लकड़ी के ऊपर सेबा चढ़ाया था। उस तो बाद साकी से मेरा याद साकी उन्होंने लाहौरों एक लिया के दिता, नेजा लिया के दिता। असी ने तैयार किया हिंदुस्तान में जो 85 मुल्का में 34 नंबर पे है, पहले हो गया। ये मेरे अल्लाह के काम। एक किनाल का इनको जो है वो प्लॉट दे रहे हैं और घर भी बनाकर दे रहे हैं, बिल भी आपने इनके सारे के सारे जो है सारी जिंदगी के लिए फ्री कर दिए हैं। आपको नहीं लगता कि अब जो है कामयाब वो हो गया है तो उसके बहुत ज्यादा जो है बाप पैदा हो गया है, नाकामी जो है वो यतीम होती है, तो क्या पैगाम देंगे उन तमाम लोगों को? जी, ये जो अरशद साहब के वालिद साहब हैं, सारी कौम इनकी मकरूज है। ये पूरी कौम के एक तरह से मोहसन है जिन्होंने इतना अजीम बेटा पैदा किया और उसको एक एथिक्स सिखाए, उसकी ये मोटिवेशन बने। असल में उनके वालिद साहब, उनके भाई जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और इनकी वालदा साहबा, असल में हमारी कौम के बिहाइंड द सीन जो हीरो हैं वो ये हैं।
ये एक प्लाट जो हम समझ रहे हैं, ये कोई, मैं समझता हूँ कि जो मालियत अरशद ने कितनी किया है? है, मालियत कितनी है? मालियत को आप छोड़ें, मैंने अभी एक खबर पढ़ी FBR की कि वो कोई टैक्स लेना चाह रहे हैं, मतलब कि सारी जिंदगी इनसे कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए। ये कौमी हीरो बन गया हमारा। अगर कोई टैक्स वो इन पर डालते हैं तो फिर आप पे करेंगे? हम अपनी पे करेंगे, हम पे करेंगे, हम सारी जिंदगी इंशाल्लाह ताला। जो अरशद भाई ने और इनके वालिद साहब ने और इनके भाइयों ने जो कौम पे एहसान किया है, पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया, इसकी कोई कीमत प्लाटों से नहीं अदा हो सकती, इसकी कीमत कोई पैसों से नहीं अदा हो सकती, ये वालिद साहब की दुआओं से अदा हो सकती है। और इस वक्त उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। बाप कितना खुश है और उसकी आंखों में जो है वो आप खुशी के आंसू देख सकते हैं। वो मतलब एक मैं ये समझता हूं कि वो नेहाल है कि उसके होने हाल ने उसके लिए वो काम सर अंजाम दिया है। पूरी कौम पे एहसान किया है इन्होंने, आंसू पूरी देखे। कौम पे एहसान किया है। और अल्लाह इनको मजीद तरक्की दे। ये आंसू किस चीज के हैं, वो कौम को बताएं जरा। ये आंसू है कि जी मेरी औकात दे कि मैं इस पेड़े जिट्टा करदा कच्चियां इट्टां मजदूरी करके पाले अजले और मैं किसी से भूखा रहेगा, मैं किसी का मान का भूखा, मैं खुदा वास्ते नहीं मरनागा। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे के लिए जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, ये मेरी औकात के आंसू हैं। बाप की इनकिसारी और बाप की जो आजी है वो चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि जमीन पर पैदा होने वाला वो अरशद नदीम आज किस तरीके से उफक के सितारों का एक जगमगाता हुआ वो तारा बना है जिसने इस पूरी कौम को यकजा करके रख दिया। शमी साहब, ये ऐलान करना चाहता हूं कि हम एक एकेडमी अरशद के नाम से इंशाल्लाह बनाएंगे, उसका हेड भी उनको ही मुकर्रर करेंगे। वो जिसको समझेंगे ना कि इस बच्चे में काबिलियत है और वो आगे जा सकता है, वो रिकमेंड करेंगे, उसके सारे अखराजात अलकबीट ऑन उठाएगा। मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने भी फुटपाथ से सफर शुरू किया था, मेरी भी जिंदगी इनकी तरह की है। मैं समझ सकता हूं कि अल्लाह ने इनको किस मकाम से उठा के आज अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया है। मैंने सिर्फ इनको अप्रिशिएट करने के लिए कि अल्लाह ताला ने इनको जिस मकाम पे बैठाया है, हम सबको अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए कि अल्लाह की कुदरत है। और इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि यहाँ पर कामयाबी जो है अरशद की, उसके पीछे सिर्फ 3 लोग हैं, बाकी सब तजावुजात हैं। पहला इनका फादर और इनकी जो ज़ौजा है यानी अरशद की माँ, दूसरा उसका कोच और तीसरा वो शख्स जिसने उसको वो स्टिक ला कर दी थी। अब चाहे उसको कोई 10-10 करोड़ रुपए भी दे तो वो स्टिक पर भारी है। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अरशद के वालिद की टूटी हुई जूती और साथ में बैठी हुई माँ और 2 बेटियां और उनके कदमों में बैठा हुआ ये अरशद नदीम किस तरीके से उफक का सितारा बना है। ये इसका काम बड़ा नहीं है, इसके पीछे दुआएं बड़ी हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में अरशद नदीम जैसा टैलेंट भरा पड़ा है। ये ना हो कि आप देर कर दें कि जब वो कोई शख्स लाइमलाइट में आता है तो आप उसके लिए इनामात भी देते हैं, तमगा इम्तियाज भी उसको दे देते हैं, हिलाले इम्तियाज भी दे देते हैं, लेकिन वो शख्स जब डिजर्व कर रहा होता है, जब उसको एक पैनी की जरूरत होती है, आप में से और मुझ में से कोई भी शख्स एक ऐसा नहीं है जो उसकी दादरसी के लिए सामने है। चौधरी साहब, आप और आपका पूरा इदारा खिराज तहसीन का मुस्तहिक है। सोने कोई टैट जा गाना सुना दो, पुत्र नु लैन चले हो। की सुनावा यार, मैं पढ़ बंदा है, गला सुना दो, गला खराब है फिर भी सुना दो। मैं कहता हूं वर्ल्ड कप देना है। नहीं, वर्ल्ड कप तो मैनू अल्लाह ही देगा, बनना नहीं। कोई गाना सुना दो, मैं तो अल्लाह से भरोसा रखा। गाना सुना दो कोई भी। चिड़ी की चूच में गुच्छा अंगूर का, मिलने नहीं चाहता है सबर है दूर का, चला चल लफाफे कबूतर की चाल, और कोई होएगा तो देगा जवाब। बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान अल्लाह हाफिज।